मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। वीडियो तो मैं लगन कुंडली से बनाता हूं। सटीक भविष्य के लिए तो वर कुंडली देखना भी अनिवार्य है। उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। पूरे जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है। सभी कुछ उसी में आ जाता है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। एक जातक की कुंडली आई है, उसमें 9 भाव में सूर्य नीच राशि में है, चंद्रमा भी साथ में है, अमावस्या योग है, अथक परिश्रम करता है, पेशे से वकालत भी है, लेकिन कहीं पर भी उसको इतना लाभ नहीं मिल रहा। थोड़ा बहुत और जमीन जामीन का काम कर लेता है। संघर्ष में जीवन है। दर्शकों, ग्रह अपने दशा अंतर्दशा आदि में फल देते हैं। अब बात करते हैं तो सूर्य की। दर्शकों, सूर्य लगभग अक्टूबर के मध्य में और नवंबर के मध्य तक 12-14 तक ये तुला राशि में रहता है। जिस टाइम पर राशि परिवर्तन करता है सूर्य, उसी को संक्रांति बोल देते हैं, जो कि हमारे वैदिक ज्योतिष में संक्रांति का महत्व है। और जनवरी महीने में वो 13-14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, जो बड़ी होती है। सूर्य ग्रहों का राजा है। कोई भी जो एक राज स्वरूप आदमी होगा, और पिता का कारक है सूर्य, राजा है। आरोग्यता का भी कारक है सूर्य, पिता का कारक भी है सूर्य, प्रशासन का कारक भी सूर्य है, शासन है, प्रतिष्ठा का कारक है, और ग्रहों का राजा भी है। अब जो इतने प्रतिष्ठावान ग्रह है, अगर उसको इस कुंडली में अशुभ भाव में स्थान मिलेगा एक महीने के लिए, क्योंकि एक महीने तक रहता है, तो जरूरी बात है उसका मन तो शुद्ध होगा। और सूर्य बड़ी बात आत्मा का कारक है। जब सूर्य पीड़ित हो जाता है तो हमारी आत्मा पीड़ित हो जाती है। सूर्य स्वयं प्रकाशमान ग्रह है और स्वयं प्रकाशित होकर के जग को प्रकाश करने वाला है, और इसलिए आरोग्यता का भी कारक माना गया है। सूर्य ऊर्जावान है, पालन पोषण करने वाला है, पिता का भी कारक है। आरोग्यता, प्रतिष्ठा सब सूर्य, उच्च पद, प्रशासन सब सूर्य के अधिकार में आते हैं। और जब पीड़ित हो तो किडनी का योग, पथरी का योग, हृदय योग दे देता है। सूर्य हृदय रोग का भी कारक है, नेत्र रोग का भी कारक है। तो आज हम बात करेंगे, आपका लगन कोई भी हो, आपकी कुंडली में कहीं पर भी अगर सूर्य नीच राशि का है तो क्या प्रभाव देगा, मैं थोड़ा सूक्ष्म रूप में बताऊंगा, ताकि पूरे 12 लगन को कवर करना है। फिर जो संबंधित कुंडली आई है उसके विषय में भी आपको 2-4 बातें बताऊंगा। तो दर्शकों, शुरू करते हैं मेष लगन से। यहां पर आपका 1 लिखा है, ये मेष लगन है, तो तुला राशि सप्तम भाव में आई, और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी के विषय पक्ष में पृथकता जनक स्थिति पैदा होगी। वैवाहिक जीवन और दैनिक रोजगार का भी भाव है सप्तम भाव, परेशानी आएगी। दाम्पत्य जीवन प्राय असफल होता है। सप्तम दृष्टि से लगन को देखता है और पंचमेश बनता है, क्यों पंचम भाव का स्वामी सप्तम में चला जाता है। पंचम भाव में सिंह राशि आती है। शिक्षा संतान में भी परेशानी आती है। उच्च दृष्टि से लगन को तो देखता है, सम्मान तो देता है कुछ, लेकिन दाम्पत्य जीवन और शिक्षा संतान के विषय में जातक असफल हो जाता है। और साधारण तौर पर यह कह दिया जाए कि उसका दाम्पत्य जीवन असफल हो जाता है। अब बात करते हैं वृषभ लगन के लिए। यहां पर 2 राशि अगर लिखी है तो चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है सूर्य। चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि बनती है और छठे भाव में तुला राशि बनती है। छठे भाव में ऋष राशि का आ जाता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी जब छठे भाव में नीच राशि में आ जाएगा, चतुर्थ भाव घर का, माता, भूमि, मकान का है, इनसे संबंधित परेशानी होगी। माता का जो व्यवहार होगा वो
पुत्र के अनुकूल नहीं होगा, वैचारिक मतभेद होगा, माता का स्वास्थ्य भी कमजोर होगा और सुखों की हानि हो जाएगी और माता का भी सुख उसको नहीं मिलेगा, माता भी बीमार रहेगी और उसका स्वभाव अनुकूल नहीं होगा। अगर यहां पर मिथुन राशि आती है, यानी लगन में मिथुन राशि आती है, तो सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी बनता है और जब तीर्थ भाव का स्वामी बनता है सूर्य, तो लगन या तीर्थ भाव का स्वामी बनने से आपका पंचम भाव में तुला राशि आई। जब तीर्थ भाव का स्वामी बनेगा तो पंचम भाव में तुला राशि आ जाएगी। संतान शिक्षा में हानि होगी, भाई बहनों के सुख में परेशानी आएगी, परंतु वह उच्च दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा। धन की देवी उसके ऊपर प्रसन्न होगी। एकादश भाव उच्च राशि से देखा, धन तो आएगा परंतु मानसिक तनाव उसको नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं, यहां पर कर्क राशि हो, 4 राशि हो, तो 4 राशि हो तो सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी बनता है और जब सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी बनता है तो चतुर्थ भाव में तुला राशि आएगी और चतुर्थ भाव में नीच राशि का हो जाएगा। माता भूमि मकान का कोई सुख नहीं, उसको कोई चैन नहीं मिलेगा। धन कमाने की धुन तो रहेगी, प्रसिद्ध होकर भी जीवन में रूखापन रहेगा, क्योंकि दसम भाव में मेष राशि है। उच्च दृष्टि से देखा, धन कमाएगा, प्रतिष्ठा भी रहेगी, लेकिन कुछ मानसिक तनाव में ऐसे ही भोगता रहेगा। इस तरह की स्थिति उसमें द्वितीय भाव के स्वामी में आ जाएगी। अब बात करते हैं, यहां पर अगर सिंह राशि हो तो स्वयं लग्नेश बनेगा। सिंह राशि में स्वयं लग्नेश बनेगा तो तीर्थ भाव में तुला राशि में आ जाए। आलसी होगा, पराक्रम से दूर भागने वाला होगा, कुछ करने की उसकी चाहना नहीं होगी, भाई बहनों की चिंता रहेगी और शुक्र की राशि में है, क्योंकि तीर्थ भाव स्वभाव भी बताता है, उसका स्वभाव थोड़ा सा अच्छा होगा और अन्य लोगों से उसको सहायता भी मिल जाएगी। और भाग्य को उच्च दृष्टि से देखा, क्यों भाग्य भाव में मेष राशि आएगी तो भाग्य के बल पर वह थोड़ा सा कामयाब हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, भाग्य अच्छा। अब बात करते हैं, यहां पर कन्या राशि हो, कन्या राशि का लगन होगा तो सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होगा, द्वितीय में नीच राशि में होगा, द्वादश भाव का स्वामी होगा, द्वितीय भाव में आ गया तो समझो धन और कुटुंब का कोई भी उसका नहीं होगा, पैतृक संपत्ति से भी उसको हाथ देना पड़ेगा। यहां पर सूर्य तुला राशि में, कन्या राशि। अब तुला राशि का लगन होगा और लगन में ही सूर्य होगा, लगन में ही सूर्य होगा और एकादश भाव का स्वामी होगा, परंतु लग्नेश का शत्रु होगा, क्योंकि यहां तुला राशि है, यहां पर सिंह राशि होगी। लग्नेश का शत्रु होगा, शरीर में किसी प्रकार का विकलांग भी हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव तृष्णाय है, जहां कुछ देगा तो वहां लेगा भी। शरीर में विकलांग हो सकता है, आंखों में परेशानी आ सकती है, बाल सिर पर नहीं होंगे, यानी कई किस्म के रोग आ जाएंगे और हीन भावना होगी और बचपन में ही धन कमाने की प्रेरणा तो उसको जरूर देगा। जीवन साथी यहां पर देखेगा उस दृष्टि से तो भाई जीवन साथी का थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, भ्रमण मृत्यु होगी, विवाह के बाद कुछ भाग्य उदय में सुधार तो होगा, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी उसको आएगी, तो वो दासता महसूस करेगा, अपनी पत्नी के साथ भी वो दासता महसूस करेगा, क्यों पत्नी यहां पर उग्र स्वभाव की होगी और वो यहां पर नीच बन रहा है तुला राशि में। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। यहां पर वृश्चिक राशि अगर होगी तो दसम भाव का स्वामी होगा, 5, 6, 7, 8 दसम भाव का स्वामी वृश्चिक राशि में होगा। दशमेश लगन में हो, व्यवसाय वृश्चिक राशि का स्वामी तो नीच राशि यहां द्वादश भाव में आएगा, पंचम भाव का स्वामी होगा, 5, 6, 7 द्वादश भाव में आएगा। और जब दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में नीच राशि में होगा तो समझ लो बड़ी परेशानी वाली बात आएगी, व्यवसाय में परेशानी आएगी, शत्रु पक्ष में तो प्रभावी रहेगा क्योंकि यहां पे मेष राशि रहेगी, लेकिन व्यवसाय ही नहीं है, लठ का जोर नहीं, पैसे का जोर नहीं, तो क्या करेगा, परेशानी वाली बात आएगी। व्यवसाय नहीं होगा, पिता के सुख में भी परेशानी आएगी। अगर यहां पर 9 लिखा है, धनु राशि लिखा है,
तो ऐसे जातक का पंचम भाव का स्वामी होगा, पंचम भाव का स्वामी होगा और तुला राशि एकादश भाव में आएगी, नीच स्थान पर होगी, भाग्य की हानि होगी, मित्रों द्वारा उसका भाग्य तो उदय होगा, आमदनी कम की स्थिति कमजोर होगी, परंतु उच्च दृष्टि पंचम भाव को देखेगा, शिक्षा के बल पर, ज्ञान के बल पर थोड़ा बहुत गुजारे लायक कमाएगा, इतनी कोई बात नहीं होगी। अगर यहां पर मकर राशि है, यहां पर मकर राशि है तो तुला राशि यहां पर आएगी, दसम भाव में नीच का बनेगा। जब दसम भाव में नीच का बनेगा तो छठे भाव का, अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में नीच राशि में हो गया। पिता के सुख में कमी, दरिद्रता होकर के विख्यात होगा। सम्मान तो मिलेगा लेकिन दरिद्रता में मिलेगा। अब आप सोचो, गरीब आदमी को कौन सम्मान देगा? छोटी नौकरी होगी, छोटा व्यवसाय होगा, लेकिन फिर भी जहां पर भी अपने उसमें लेवल में थोड़ा सा उसका इज्जत तो होगा, अगर दसम भाव में नीच राशि में आएगा तो। अब बात करते हैं कुंभ लगन में। कुंभ लगन में नवम भाव में तुला राशि आएगी और सप्तम भाव का स्वामी होगा। सप्तम में सिंह राशि आएगी, नवम में तुला राशि आएगी और नवम भाव में नीच राशि का होगा। सप्तम भाव का स्वामी जब नवम में होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, क्योंकि तीर्थ भाव को देखेगा, न्यायप्रिय होगा, दैनिक व्यवसाय में उलझन कठिनाई का सामना होगा, विवाह के बाद कुछ विशेष परिवर्तन होगा और उन्नति भी कामुक प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है। कामुक प्रवृत्ति हो सकती है, व्यवसाय में अनुचित तरीके से लाभ कमाने की कोशिश भी होगा और आय होगी, देश विदेश में भ्रमण करने वाला भी होगा। यहां पर अगर कहीं पर भी अगर राहु आदि से पीड़ित होगा तो परेशानी वाली बात आएगी, दांपत्य जीवन नरक तुल बन जाएगा, तो पंचम भाव का स्वामी है। कभी भी पंचम भाव में नीच राशि में होगा या पंचम भाव का स्वामी होकर के नीच राशि में नवम भाव में होगा, राहु और शनि से परेशानी आएगी तो नरक तुल जातक का जीवन बन गया और प्रथाजनक व्यवहार आ जाएगा, कुछ मधुरता नहीं मिलेगी। दो कंडीशन में, जब पंचम भाव का स्वामी हो, यहां पर सिंह राशि हो, तो यहां पर तुला राशि आएगी, नीच का होगा, और यहां तुला राशि सप्तम भाव में होगी तो फिर कहना ही क्या, तो वो बिल्कुल है, प्रथाजनक रहेगा। आगे हम बात करते हैं मीन राशि की। यहां पर अगर मीन राशि है तो फिर अष्टम भाव में तुला राशि आएगी। शरीर में जलन होगी, हृदय संबंधित परेशानी आएगी, नेत्र रोग होंगे, कुटुंब और धन का सुख नहीं मिलेगा और परेशानी में जीवन व्यतीत होगा। ये अष्टम में आने के बाद होगा, नीच राशि का। दर्शकों, सूर्य ग्रहों का राजा है। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सभी लग्नों का बता दिया, जब वो नीच राशि में कौन कौन से भाव में होगा। संबंधित कुंडली जो आ रही है उससे संबंधित और आगे चलते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। आत्मा, पिता, आरोग्यता, प्रतिष्ठा, सम्मान का कारक सूर्य नीच राशि में कोई भी लगन हो, कैसा होगा, मैंने सभी लग्नों का थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। प्रभाव तो बहुत बड़ा है, तो वीडियो में कवर नहीं होगा। 3/11/1975 अमावस्या स्वाति चरण 3 सोमवार को जन्म हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन 28 डिग्री है, द्वितीय भाव में गुरु 23 डिग्री है, तीर्थ भाव में केतु 28 डिग्री मेष राशि में और पंचम भाव में मंगल मिथुन राशि में, छठे भाव में शनि कर्क राशि में, अष्टम भाव में शुक्र नीच राशि में है और नवम भाव में राहु 28, सूर्य नीच राशि, चंद्रमा अस्त, बुध 1 डिग्री लेकर के यह ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों, चारों केंद्र खाली हैं। ज्योतिष बताता है कि अगर लगन से चारों केंद्र खाली हो, इंद्र के घर में भी रह करके दरिद्र पैदा होगा। विनाशकारी मघा नक्षत्र है, स्वाति से 22वां नक्षत्र विनाशकारी मघा के स्वामी केतु है। केतु यहां पर है और केतु और राहु ने विनाशकारी मचा दिया, विनाश करने के बाद केस। कुंभ लगन के लिए नवम भाव का स्वामी या नवम में जो ग्रह है वो बादकेश बनते हैं। ये शनि, राहु, केतु, चंद्रमा और शुक्र। जब भाग्य भाव का स्वामी ही शुक्र बादकेश बन गया, बाधा कारक बन गया, तो बचाएगा कौन? ये कंडीशन आ गई। मिथुन और कुंभ लगन में सूर्य के साथ बुध शुभ फल नहीं मिल देता। मिथुन लगन हो या कुंभ लगन में हो तो सूर्य के साथ बुध सुख फल नहीं देता, क्यों? ये नीच का आ जाता है।
सिंह लगन में सूर्य के साथ शनि हो तो शुभ नहीं फल देता। आपका यहां पर सिंह लगन है और कहीं भी सूर्य के साथ शनि है तो शुभ फल नहीं मिलेगा। मीन लगन में सूर्य के साथ गुरु हो, मीन लगन हो और सूर्य के साथ गुरु हो तो भी शुभ फल नहीं मिलेगा। सूर्य शनि आपके किसी भी भाव में हो, जीवन में भयानक कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा। सूर्य राहु केतु कहीं पर भी हो, मैंने आपको बताया था तुला लगन का, सूर्य राहु केतु कहीं पर भी हो, यानी राहु के ऊपर केतु या सूर्य का प्रभाव हो तो आत्मा पीड़ित होती है। आत्मा पीड़ित है तो समझो सब कुछ पीड़ित हो गया। और अपने सूर्य अपने भाव से, जैसे ये सप्तम भाव है, यहां राशि है, यहां से कहीं पर भी हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो भी अशुभ फलदाता बनता है। दूसरा दर्शकों, मैंने आपको तुला लगन के सूर्य का एक मामूली सा आपको प्रभाव बताया। मुख्य प्रभाव, अगर तुला राशि में सूर्य बलवान स्थिति में है और पाप प्रभावित है तो आप लिखवा लो मेरे से, जब अशुभ दशाएं आएंगी तो पाप प्रभावित होगा, अपेंडिक्स होगा, किडनी फेल होंगी और पथरी का रोग देगा। और लगन में या लगन पर सूर्य अगर देख रहा है तो सर पे बाल कम होंगे, आंखों में परेशानी आएगी। अगर सूर्य से द्वादश भाव और द्वितीय भाव कहीं प्रभावित है तो आंखों में समय से पहले रोग आ जाएंगे। सूर्य राजा है, उसकी चमक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कुंडली की बात करें तो गुरु यहां पर है, कुंभ लगन के लिए गुरु वरदान सिद्ध है क्योंकि एकादश भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है, लेकिन कारक है। कारक अगर जब अकेला होता है तो धन उसका भाव का नाश करता है। नाश मतलब मीन्स विशेष फल नहीं देता, तो ये भी समझो खराब भी नहीं करता, अपनी राशि में है लेकिन उतना विशेष नहीं। दूसरा, वैदिक ज्योतिष में बताया गया एकादश भाव त्रिश्राय है, त्रिश्राय का स्वामी अगर शुभ ग्रह द्वितीय भाव में हो तो दरिद्रता देता है। तो यहां पर गुरु भी इतना अच्छा नहीं दे रहा है, जो गुरु भी इतना अच्छा नहीं दे रहा है। और शुक्र भाग्य का स्वामी नीच राशि में चला गया, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा। मंगल तीर्थ भाव और दसम भाव का स्वामी पंचम में है, राजयोग कारक है। मंगल के सहारे ही जातक चल रहा है, विद्या बुद्धि संतान प्रतिष्ठा व्यवसाय में लाभ आ रहा है, अच्छी आमदनी, और ऐसा जातक कानूनी बातें करने वाला होता है। दसम भाव का स्वामी पंचम में है, इसी की वजह से जातक का जो कुछ होगा चल रहा है, गुजारा चल रहा है, ऐसा बात करेंगे। शनि लगने से छठे भाव में है, परिश्रमी तो होगा, शत्रु विजय भी होगा, परंतु दिमाग में चिंता रहेगी, होगा भाई बहनों से सुख में कमी होगी, कई व्यवसाय बदली करने के बाद प्रतिष्ठा देगा, तो लगने से छठे भाव में आ गया। अब हम वैसे आप देखिए दर्शकों, लगन, पंचम और नवम, ये तीन जो धर्म कौन के स्वामी है, किसी भी लगन की कुंडली में हो, लग्नेश संचालक है। जो भी आपका प्रभाव है, अगर लग्नेश आपका खड्डे में गिर गया है, आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हो सब असफल हो जाएंगे। मिलेगा थोड़ा बहुत, हैंड टू माउथ मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हो, राजयोग कैसे बनते हैं, ये केंद्र त्रिकोण है, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान है, इनके मिलने से, इनके आपस में परिजन से, इनकी युति होने से द्वितीय भाव भी, एकादश भाव भी आ जाता है इसमें हाथ उठाने के लिए। जैसा स्थिति समय होगा हाथ उठा देंगे, ये मतलब ये भी अच्छे रहेंगे छठे, आठवें, 12वें छोड़ करके, तो आपका कुछ योग होगा। तो यहां पर केंद्र में तो कुछ भी नहीं आया है, केंद्र में कोई त्रिकोण का स्वामी नहीं आया, चारों केंद्र खाली है। शास्त्र बताता है इंद्र के घर में भी रह करके दरिद्र आएगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये कंडीशन आ गई। और मैंने कहा लगन भी खड्डे में गिर गया, भाग्य भाव का स्वामी खड्डे में गिर गया, और बुध 1 डिग्री के लेकर के वह भी मृत अवस्था में हो गया, यानी जो तीनों ग्रह हैं वो तीनों नाकामयाब हो गए। और सूर्य तो राजा है, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी कहीं पर भी होने दो, और आपके कितने भी दर्शकों याद होने दो, अगर सूर्य चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में नहीं है, आपके सारे राजयोग भंग हो जाएंगे। ऐसा भृगु संहिता में भृगु ऋषि जी ने वर्णन किया है। तो सूर्य और चंद्रमा तो पहले है, यहां पर चंद्रमा तो अस्त हो गया और सूर्य पीड़ित हो गया राहु से, और शनि का भी केंद्र प्रभाव आ गया। तो हरेक ग्रह
राहु केतु को छोड़ करके दसम केंद्र प्रभाव रखता है, तो सूर्य पर शनि का भी केंद्र प्रभाव आ गया, राहु का प्रभाव आ गया, चंद्रमा अस्त हो गया। कैसे होगा? संघर्ष में कुंडली हो गई और अमावस्या आ गई और सोमवार की पितरों का पूर्ण प्रभाव हो गया। पहले दर्शकों अपने पूर्वजों की मुक्ति कराओ, उसके बाद किसी पंडित जी के पास जाकर के कुछ भी उपाय करने से कामयाब नहीं होगा। मैंने हमेशा बताया हूं, जिसके 2 ग्रह, खासतौर से कारक ग्रह, अच्छे ग्रह नीच के हो जाते हैं, उसको साधारण उपाय बताना बेवकूफी है। ज्योतिष का उपहास होगा। यहां पर सूर्य नीच है, शुक्र भी नीच राशि में, साधारण उपाय कोई नहीं होगा। इनको जो शापित कुंडली बन गई है सूर्य के साथ में, उसका उपाय करके दोष निवारण करना होगा। फिर सूर्य को बलवान करना होगा। निरंतर सूर्य को प्रातः होते ही अर्घ देना शुरू कर दीजिए, थोड़े से दिन में स्थिति सुधर जाएगी। बिना प्राश्चित किए कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहे कितना जप करवा लो या कितना भी कुछ कर लो, ये दोष आए तो क्यों आए? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपके 2 ग्रह, भाग्य का स्वामी हस्त हो गया और सूर्य भी नीच राशि में चला गया, राहु से पीड़ित हो गया। कोई गुंजाइश नहीं। जब तक आप इनका श्रद्धा से अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण नहीं कर लोगे, उनकी मुक्ति नहीं करा दोगे, आपकी तो आसान नहीं होगी। मैंने आपको दोष के साथ साथ आपको उपाय भी बता दिया। अगर आप समझते हैं, अगर मेरा वीडियो आपके कोई मार्गदर्शन कर सकता है, तो भाई मैं कहूंगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल हो और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।